वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम URLs और व्यूज के बारे में थ्योरेटिकली समझेंगे कि URL और व्यूज जो है वो क्या होते हैं Django के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं URLs को कि URLs जो है वो क्या होते हैं। URLs की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनको हम यूज करते हैं URL पैटर्न्स को मैप करने के लिए, जिसके अंदर कि हमारा जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसके जो है वो हम हैंडल करने के लिए जो है URLs को यूज करते हैं। साथ में हम इसके अटैच कर लेते हैं व्यू का फंक्शन। जो रिक्वेस्ट होती है हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट ये किसी भी रिसोर्स से जो है वो हो सकती है, वो चाहे वेब ब्राउजर हो सकता है या इसके अलावा हमारे पास की हमने API बनाई है तो उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास की पोस्ट में से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ से भी जो है वो रिक्वेस्ट आ सकती है। ये जो URLs होते हैं ये हमारी जो वेबसाइट होती है, वेब एप्लीकेशन होती है, उसका जो राउटिंग होती है उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करते हैं और ये बताता है कि हमारा जो URLs होगी वो किस तरीके से जो है वो पास्ट और प्रोसेस जो है वो होगी। तो अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से बताऊं तो मैं यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर इतना जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है URLs के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन का नेम होता है वो होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लैश करके जो URL होता है वो आ जाता है। ये हमारे पास है एक URL। तो इस तरीके से ये होता है कि जब भी हमारा URL कॉल होता है तो उसके अगेंस्ट एक व्यू का फंक्शन भी जो है वो कॉल होता है, मतलब कि उस URL को हमने कौन सा डेटा जो है वो शो करवा रहा है। और URL हमारे पास डिफरेंट तरह की होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अभी है ऑल कोर्सेज का URL, तो मैं यहाँ पे किसी कोर्स को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इसका URL जो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन और यहाँ पे जो हमारे पास नेम है कोर्स का वो यहाँ पे जो है वो आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया राउट आ गया यहाँ पे इंट्रोडक्शन का, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है इसको हम Django के अंदर जो है वो स्लग बोलते हैं। जो स्लग होता है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हाइफन जो है वो यूज होते हैं Django के अंदर, तो इसको जो है हम Django के अंदर स्लग जो है वो बोलते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा, इस वाले कोर्स को जब ओपन करूंगा तो उसका जो URL होगा वो भी यहाँ पे जो है सेम है, सिंपली यहाँ पे उसका जो नेम है वो यहाँ पे जो स्लग है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा जो URL होता है वो एक ही होता है और हमारा जो पेज होता है वो भी एक होता है, और हमने क्या करना होता है सिंपली जो हमारा डेटा होता है वो उसके अंदर जो चेंज हो रहा था। लेट्स से कि हमने यहाँ पे ओपन किया था ये वाला कुछ ऑटो कैड वाला, तो यहाँ पे हमारे पास था इंट्रोडक्शन और उसके बाद यहाँ पे उसका कोर्स का जो स्लग था वो यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स, तो यहाँ पे भी आ गया इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका स्लग था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन जो बाकी पेज का स्ट्रक्चर है वो सब का जो है वो सेम है। तो इस तरीके से जो हमारा काम होता है, हमारा जो कोड होता है वो रीयूजेबल जो है वो होता है, हमारे जो व्यूज होते हैं उनको हम रीयूजेबल जो है वो कर लेते हैं। इसको जो है वो हम बोलते हैं URL, मतलब कि जो हमारी राउटिंग होती है उसको हम जो है वो URLs भी जो है वो बोलते हैं Django के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं व्यूज के बारे में। तो Django के अंदर हमारे पास जो है दो किस्म की जो है वो व्यूज होते हैं। हमारे पास होते हैं क्लास बेस्ड व्यूज और फंक्शन बेस्ड व्यूज। जो व्यूज होते हैं Django के अंदर वो हमारी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है जो हमारे URLs के ऊपर से जो है वो आ रही होती है उसको जो है वो हैंडल करते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है एक HTTP रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो अगर वेबसाइट को मैं विजिट करूँ दोबारा से तो हमने यहाँ पे इस कोर्स को जो है वो सिलेक्ट किया ऑटो कैड वाले को, तो हमने उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे ये वाला जो है उसका डेटा मिल गया और वो सारा इस पेज के ऊपर जो है वो शो हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो कोर्स ओपन किया तो ये URL जो है वो हिट हुआ। उसके बाद जो व्यू था इसके अगेंस्ट जो फंक्शन चल रहा था उसने हमें ये डेटा जो है वो रिटर्न कर दिया और यहाँ पे उसने इस पेज के ऊपर जो है वो यहाँ पे शो करवा दिया। तो इस तरीके से जो हमारे व्यूज होते हैं वो हमें कुछ डेटा जो है वो रिटर्न करवाते हैं, फिर उसको हम किसी भी जो है वो पर्पस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। जो व्यूज होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसको प्रोसेस करते हैं, और जो बिजनेस लॉजिक होती है वेब एप्लीकेशन की उसको भी जो है वो ये प्रोसेस करते हैं। ये जो व्यूज होते हैं ये हमारा जो मॉडल व्यू टेम्पलेट है जो कि Django फॉलो करता है उसके जो है वो एसेंशियल पार्ट है। ये होते हैं हमारे पास URLs। जो URLs होते हैं वो हमारे सिंपल वर्ड में हमारे पास जो राउटिंग होती है हमारी वेब एप्लीकेशन की उसको जो है वो डिटरमिन करते हैं, और जो व्यूज होते हैं वो तब चलते हैं जब हमारा कोई URL जो है वो हिट होता है और उस URL के अगेंस्ट हम कोई व्यू जो है वो रिटर्न करवा देते हैं, तो फिर जो है वो हमारा व्यू जो है वो रिटर्न हो जाता है। और जो व्यू होता है वो हमारा कोई HTTP रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर। और जो व्यूज है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। उसके अलावा जो भी हमारी बिजनेस लॉजिक होती है वेब एप्लीकेशन के अंदर वो सारी हम व्यूज के अंदर जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि हम व्यूज और जो है वो URLs किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।